हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी सिंह राशि या सिंह लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, बड़ी भविष्यवाणी 27 फरवरी से 16 अप्रैल। बड़ी भविष्यवाणी क्यों? इसके पीछे क्या कारण है? कौन सी ग्रह स्थिति है जिसके लिए भविष्यवाणी बड़ी हो चुकी है? क्योंकि एक बड़े ग्रह का परिवर्तन होने जा रहा है और बड़े समय के लिए, लंबे समय के लिए परिवर्तन होने जा रहा है, जिसकी वजह से आपके जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। इसलिए हम इसे बहुत ध्यान से समझें। ये बेहद ज़रूरी है कि आप पूरी वीडियो सुनें, क्योंकि हम ये भी जानेंगे कि अच्छा क्या होने वाला है और सावधानी क्या रखनी है, उपाय क्या करने हैं, ये सब हम जानेंगे, क्योंकि ये परिवर्तन बेहद महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं। प्रिय दर्शकों, ये वीडियो थोड़ा आपको लेट प्राप्त हो रही है, पहले ही प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि अब देवगुरु बृहस्पति अपना नक्षत्र परिवर्तन कर चुके हैं। 3 फरवरी को ही ये भरणी नक्षत्र में गोचर करना प्रारंभ कर चुके हैं। ये भरणी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र कहा जाता है। तो शुक्र के नक्षत्र में 3 फरवरी से ये देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। परंतु मैंने 27 फरवरी क्यों लिखी? क्योंकि अब द्वितीय चरण में 27 फरवरी से द्वितीय चरण में गोचर करना प्रारंभ करेंगे। अभी तक पहले चरण में गोचर कर रहे थे भरणी नक्षत्र के। तो ये द्वितीय चरण में गोचर करते हुए आपके जीवन में क्या प्रभाव डालेंगे, ये हम समझेंगे। क्योंकि देखिए, अब देखा जाए तो शुक्र जो है आपके 10वें भाव कार्य क्षेत्र के अधिपति हैं और साथ में आपके साहस तृतीय भाव के अधिपति हैं, और देवगुरु बृहस्पति आपके पंचमेश होते हैं और अष्टमेश भी होते हैं। और इस समय देखा जाए तो आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। तो इसलिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है गुरु के नक्षत्र परिवर्तन। और कहा जाए तो गुरु का नक्षत्र परिवर्तन बहुत बड़ा समय होता है, क्योंकि देखिए अब 3 फरवरी से लेकर 16 अप्रैल लंबा समय, लगभग 2 महीने, 2.5 महीने की ये समय रहेगा, 2-2.5 महीने का लगभग। तो ये समय जो है तो बेहद महत्वपूर्ण है। तो आइए समझते हैं कि क्या रिजल्ट आपको ये देने वाले हैं। तो प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो आपके जीवन में यदि अभी तक ये समस्या थी कि आप परेशान थे अपने कार्यों को लेके कि मैं कोई भी काम कर रहा हूँ, वो काम मेरे सफल नहीं हो रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं उसमें कुछ न कुछ बाधाएं आ ही रही हैं, पूरा काम नहीं हो पा रहा है। चाहे अब कभी फाइनेंस की समस्या हो जाए, कभी स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाए, या कभी सामने वाला जो डील कर रहा है वो ना बोल दे, या किसी भी तरह की बाधा आती है। क्योंकि जब भाग्य का साथ नहीं मिलता तो फिर समस्याएं होती हैं। अब जो है देवगुरु बृहस्पति भाग्य भाव में गोचर करते हुए और आपको भाग्य का साथ देने वाले हैं, जिससे आपके काम बनेंगे। साथ में देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, आप अपने जीवन में यदि संतान को लेकर चिंतित थे, संतान की प्लानिंग कर रहे थे, यदि जो लोग अभी तक संतान वृद्धि की स्थिति प्राप्त करना चाहते थे, तो ये समय होगा संतान प्राप्ति के लिए। क्योंकि आप जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति जितने महत्वपूर्ण हैं संतान प्राप्ति के लिए, उतने ही महत्वपूर्ण शुक्र भी हैं। तो देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, संतान प्राप्ति के लिए ये सही समय है और विद्यार्थियों के लिए भी अच्छा समय कहा जाएगा। साथ में देखा जाए तो आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होने वाली है। और प्रिय दर्शकों, जो लोग जॉब के लेके, अपने करियर को लेके परेशान थे कि मैं बहुत ज़्यादा प्रयत्न कर रहा हूँ, फिर भी अपने करियर में, अब कुछ लोग देखिए पहले से जॉब नहीं कर रहे हैं, अर्थात जॉब उनको नहीं मिला, जॉब छूट गया या तो नहीं मिला अभी तक, तो उनके लिए भी एक आशा की किरण है कि आप प्रयत्न कर सकते हैं, पुनः इंटरव्यू दे सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो ये समय होगा, लंबा समय है, इसके बीच में संभावनाएं बन सकती हैं कि आपको जॉब प्राप्त हो जाए। परंतु जो लोग जॉब पहले से ही कर रहे हैं, यदि आप चाहते हैं कि चलो ये जॉब छोड़ दिया जाए और आप सेटिस्फाई नहीं है, अर्थात जो जॉब कर रहे हैं उसमें मन नहीं लग रहा है, लग रहा कि नहीं अब इसे चेंज कर देना चाहिए,
जैसी संतुष्टि चाहिए, जैसा आपको सेटिस्फेक्शन चाहिए वो नहीं प्राप्त हो पा रहा है, तो आपको ये मौका मिलेगा कि आप अपना जॉब चेंज कर सकते हैं, या इसी जॉब में रह के आप चाहते हैं कि प्रमोशन हो जाए, चलो जो लेवल है वो लेवल से ऊपर अब मुझे बढ़ना चाहिए, मैं इतना पुराना हो गया हूँ, या तो मैं इतनी मेहनत करता हूँ तो मुझे प्रमोशन मिलना चाहिए। तो ये प्रमोशन भी मिलने का समय है कहा जाए तो, और सैलरी भी वृद्धि का समय है, क्योंकि जब प्रमोशन होगा तो सैलरी भी बढ़ेगी ही। तो प्रिय दर्शकों, ये मौके हैं जिस समय आप प्रयत्न कर सकते हैं। साथ में देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, अपने जीवन में यदि आप इस बात से परेशान थे कि बहुत ज़्यादा आलस्य हो रहा है, बहुत ज़्यादा समस्याएं हो रही हैं, इनसे भी बचने का समय आ गया है, तो ये लाभ आपको प्राप्त होने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, ये तो लाभ हो गए, परंतु अब सावधानी को समझना जरूरी है। क्यों समझना जरूरी है? क्योंकि जैसे मैंने बताया कि देवगुरु बृहस्पति आपके पंचमेश हैं, कारक ग्रह हैं आपके लिए, परंतु अष्टमेश भी हैं। साथ में देखा जाए तो ये जो नक्षत्र है ये शुक्र का नक्षत्र है, और शुक्र और देवगुरु बृहस्पति आपस में शत्रु हैं। देवगुरु बृहस्पति शुक्र को अपना शत्रु मानते हैं, शुक्र नहीं मानते हैं, शुक्र अपना सम मानते हैं, अपने बराबर का मानते हैं, परंतु देवगुरु बृहस्पति शत्रु मानते हैं। तो इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है कि आप सावधान रहें। और ये दैत्य गुरु का नक्षत्र है, तो दैत्य गुरु का भी प्रभाव पड़ता है। तो देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, सावधानी क्या रखनी है? सावधानी ये रखनी है कि आप जब यात्रा कर रहे हो, किसी भी तरह की यात्रा कर रहे हो, उस समय आप सावधान रहें यात्रा करते समय। अब देखा जाए तो सिंह राशि कौन है? सिंह राशि एक राजा की राशि है, और सिंह राशि के जो लोग होते हैं उनका स्वभाव भी राजा की तरह, और रहन सहन हर एक स्थिति एक राजा की तरह होती है, एटीट्यूड भी राजा की तरह। देखने के लिए सामने से कोई व्यक्ति देखेगा, लगेगा उसको कि नहीं आप बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत ज़्यादा आप अकड़ दिखाते हैं, परंतु अंदर से नहीं, क्योंकि राजा का कर्तव्य है कि थोड़ा कड़ा भी रहे और जब आवश्यकता पड़े तो नरम भी हो जाए। राजा को हर तरह के लक्षण से युक्त होना चाहिए। तो बात वही है, परंतु लोग आपको समझ नहीं पाते कई बार, जो कि हर व्यक्ति आपका सम्मान करता है, इज्जत करता है, पर कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिनकी वजह से सब कुछ बेहतर होने के बावजूद समस्याएं हो जाती हैं। तो यहाँ पर आपको गाड़ी वाहन चलाते समय, यात्रा करते समय बेहद सावधान रहना होगा। और जो लोग अपने जीवन में चाहते हैं कि मेरा स्वास्थ्य बेहतर रहे, मैं खुश रहूं, तो उन लोगों को ब्रह्मचर्य का पालन करना इस समय बेहद ज़रूरी है। और अपने मन को, अपने वाणी को थोड़ा सा कंट्रोल रखें। कोई भी काम कर रहे हैं तो जोश के साथ तो करिए, परंतु होश भी रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि जोश के चक्कर में होश गंवा बैठें। तो इन बातों का ध्यान रखिए, और साथ में अपने विपरीत का पूरी तरह से सम्मान करिए। यदि ये सब लाभ लेना है तो इन बातों का भी ध्यान रखना होगा आपको। अब प्रिय दर्शकों, हम उपाय जान लेते हैं। तो उपाय के रूप में भगवान भुवन भास्कर की आराधना करना आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य दें, और यदि संभव हो तो अब कितना समय, 2-5 मिनट समय लगेगा, तो आदित्य हृदय का आप पाठ कर सकते हैं। साथ में प्रिय दर्शकों, आप अपनी कुल देवी की आराधना कर सकते हैं। जो भी आपकी कुल देवी हैं उनकी आराधना करें, और ना पता हो तो माँ जगदम्बा की आराधना करें। सबकी कुल देवी माँ जगदम्बा, क्योंकि ये आदि शक्ति हैं, ये सभी की कुल देवी कहला जाती हैं, यदि आपको नहीं पता तब। और साथ में एक संध्या काल में यम देवता के लिए यम दीप देना है, दक्षिण दिशा में यम दीप एक जलाना है। तो प्रिय दर्शकों, ये उपाय करना चाहिए, और सावधानी जरूर जो मैंने बताई उन्हें जरूर रखें। साथ में एक और महत्वपूर्ण बात है प्रिय दर्शकों, कि शनिदेव इस समय अस्त हैं। आपने पहले सीरीज देखी होगी, बहुत सारी वीडियो देखी होगी। तो शनिदेव कहीं ना कहीं आपके जीवन में बेहद महत्वपूर्ण है। तो आपको अपने दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ा सा संयम रखना है, वाद विवाद की स्थिति में नहीं पड़ना है। और अपने जीवन में इस बात को इस समय गांठ बांध लीजिए अभी,
कि वैसे हमेशा के लिए काम आता है कि कोई भी बात कह रहे हैं, खासकर अपने इस समय दाम्पत्य जीवन में कोई भी बात कह रहे हैं तो बेहद महत्वपूर्ण बात होगी कि सावधान रहें, और जो कह रहे हैं वो सामने वाला अर्थात आपका जो पार्टनर है, लाइफ पार्टनर, वो समझ पाए। कई बार इस समय होगा क्या कि कन्फ्यूजन होगा, कन्फ्यूजन की वजह से आप कहेंगे कुछ और आपके लाइफ पार्टनर जो हैं वो समझेंगे कुछ, तो इसमें फिर वाद विवाद की स्थिति, समस्याएं हो सकती हैं। और कर्ज का लेन देन नहीं करना है, ये भी ध्यान रखिएगा, अर्थात मतलब कर्ज लेना नहीं ना किसी को देना है, इन बातों का ध्यान रखिएगा। और इस वीडियो को हर व्यक्ति तक पहुंचाइएगा, क्योंकि ये लंबा समय है और इसका बहुत बड़ा इफेक्ट हर व्यक्ति के ऊपर पड़ने वाला है, तो जिससे लोगों को जानकारी पहले से रहे तो सावधान रहे हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और कमेंट में जय सूर्यदेव भी लिखिएगा, क्योंकि हम सूर्य की आराधना करने वाले हैं। और या आपको अपनी कुल देवी का नाम पता हो तो उनकी भी जयकारा लगा सकते हैं, और लिखने के साथ आपको स्मरण भी करना है, 100, 50, 200 बार जितना बोल सकते हैं बोलना है आपको। और ये बताएं ज़रूर कि अभी आने वाले समय में और भी कौन सी, मैं तो प्रयत्न करता रहता हूं कि सभी स्थितियां, जो ग्रह स्थितियां चेंज होती हैं उनकी जानकारी दूं, और कौन सी आप वीडियो चाहते हैं वो भी आप सजेशन कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।